Hello dear students, welcome to class 7th maths tutorial. Here we are solving class 7th Arya Sagrawal math. In order to this, we are starting chapter 1, which is integers, and going through the exercise. Let's a brief look on its theory. Integers are numbers. So before touching the integers, let's see various types of numbers. तो आइए जानते हैं कि और कितने टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो इंटीजर्स की तरह ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, रैशनल्स होते हैं. लेकिन क्लास 7th में इंटीजर्स आने के पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, किसी भी चीज की काउंटिंग करते हैं, तो जो भी नंबर इन्वॉल्व होते हैं काउंटिंग करने में, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये रखे हुए हैं यहाँ पे स्केज, तो काउंट कैसे करेंगे हम? 1 2 3. हम ये नहीं कहेंगे कि 0 -4 फिर इसको कुछ काउंट करें. हम हमेशा काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? 1 2 3. अभी कितने हैं? 1 और 2. तो जो भी नंबर काउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. अब हमने देखा काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है. काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से. हम बिगिन करते हैं कोई काउंटिंग तो 1 से बिगिन करते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है. और ये काउंटिंग कहां तक जाएगी हमें नहीं मालूम, इनफाइनाइट होती है. इसलिए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते हैं, नॉट डिफाइन है. लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है. तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट. तो क्या 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इसके अलावा कोई नंबर हो नहीं सकते हैं क्या? आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. 3 + 3 6 हुआ. 6 नेचुरल नंबर में आएगा. लेकिन अगर हम 3 - 2 करते हैं तो क्या आता है? 1. 1 भी नेचुरल नंबर में है. बट अगर हम 3 - 3 लिखते हैं तो 0 आता है. और 0 के बारे में कहीं भी नेचुरल नंबर में 0 के बारे में बात नहीं की गई है. तो जब भी तो ये नंबर तो एग्जिस्ट करता है 0, लेकिन नेचुरल नंबर में वो कवर नहीं हो रहा है. तो 0 को भी लेके हमें एक नया कुछ नंबर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें 0 भी हो, क्योंकि 0 वाकई में एग्जिस्ट करता है. अगर 3 है, 3 में 3 चले जाएं तो 0 बचता है. तो वो 0 कहां पे है? यहां पे नहीं दिया हुआ है. तो इस 0 को लेके इन नेचुरल नंबर के साथ एक बनाए गए हैं नंबर्स, जिसको होल नंबर्स कहते हैं. और उस होल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो है, साथ में 0 का भी जिक्र है, 0 भी इंक्लूड किया गया है. तो आइए देखते हैं होल नंबर्स. तो होल नंबर्स में क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं आप उनको ले लीजिए और साथ में 0 और इंक्लूड कर लीजिए. तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और साथ में एक 0 भी हमने इंक्लूड कर लिया है. तो ये सब मिलके जो बनाते हैं सेट, वो होल नंबर्स कहलाता है. तो हमने देखा जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर. देखिए 0 होल नंबर है मगर नेचुरल नंबर में नहीं दिख रहा है. तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर तो नहीं है. लेकिन नेचुरल नंबर की बात करते तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड हैं होल नंबर्स में. ये याद रखना है कि 0 एक होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर.
तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमने देखा 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? बिगिन होता है 0 से, और कहां तक जाएगा हमें नहीं मालूम, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जितना भी है, काउंटिंग इज एंडलेस। तो ग्रेटेस्ट तो नहीं बता सकते, बट स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। तो आइए उसको भी नोट कर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ग्रेटेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 में 3 चला गया तो क्या बचता है? 0। बट अगर 3 माइनस 4 करें तो क्या? हमें मालूम है 4 में अगर 3 जाता है, 4 में माइनस 3 किया तो 1 आया, लेकिन 3 में माइनस 4 करें तो क्या आता है? तो आगे मैथमेटिक्स में लोग पढ़ते हैं कि 3 माइनस 4 क्या होता है? -1। हमने इसके लिए माइनस साइन के साथ इस नंबर को लिखा, लेकिन ना ही नेचुरल नंबर में इसका जिक्र है -1, -2 इन नंबर्स का, ना ही होल नंबर्स में। तो इनको लेते हुए हमने क्या बनाया? एक सेट बनाया जिसको कहेंगे हम इंटीजर्स, जिसमें सारे होल नंबर्स होंगे लेकिन निगेटिव नंबर्स भी उसके साथ हम लिखेंगे, जैसे -1, -2, -3। जिन नंबर्स का जिक्र नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स में नहीं है, और वो हमें यहां समझ में आ रहे हैं कि ऐसे नंबर भी हो सकते हैं कि 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 है, बट 3 माइनस 4 क्या होगा? तो उसको हमने माइनस के साथ यहां पे लिखा है, और इसके लिए हमने इंटीजर्स वर्ड्स का यूज किया है। तो इंटीजर्स वर्ड का यूज किया है और चैप्टर भी हमारा इंटीजर्स है, तो यहां से हमारा इंटीजर्स शुरू होगा। जो निगेटिव नंबर हैं ये भी इंटीजर्स में आते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं एक्चुअली में होता क्या इंटीजर्स, ये हमने देख लिया है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इंटीजर्स में क्या होंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, 0 एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर्स हमने देखे थे 1, 2, 3, 4, ये निगेटिव साइन के साथ आ जाएं, मतलब -1, -2, -3, तो जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे के सारे जो है इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये डैश 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 है ना, इनफाइनाइट से आएगा, -4, -3, -2, -1 और 0 आएगा। और तो ये नेचुरल नंबर है, और ये जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं निगेटिव साइन के साथ हो गए, और ये 0। तो इंटीजर्स में ये वाला टर्म जो कहलाता है वो पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, ये 0 है, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं इंटीजर्स। तो जो निगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं इनको निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये 0 है, और 0 के राइट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो 0 क्या है? निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव। तो 0 इज एन इंटीजर विच इज नेदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना तो वो निगेटिव इंटीजर है, ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है, याद रखना है। 0 ना तो निगेटिव होता है, ना तो ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ रूल्स की हम एडिशन कैसे करेंगे इंटीजर्स का। तो देखते हैं क्या रूल्स बनाए गए हैं इसके लिए, हाउ टू एड 2 इंटीजर्स और 2 और मोर इंटीजर्स। सो लेट्स सी द रूल्स विच आर इन्वॉल्व इन द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का एडिशन कैसे करना है उसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो रूल नंबर 1, इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी एड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। तो अगर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दिए, जैसे एग्जांपल 1 में देखा 36 एंड 27, इन दोनों का साइन क्या है? जिन नंबर्स के सामने नेगेटिव साइन नहीं लगा उनको पॉजिटिव मानते हैं, तो ये दोनों ही पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है। और यहां पे दोनों ही सेम साइन है, -31, -25। तो किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करें या किन्हीं भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करें, तो बिना साइन देखे हमको उनकी वैल्यूज को ऐड कर लेना है पहले। और जो भी सम आता है उसको कौन सा साइन देंगे? जो उनका कॉमन साइन है। तो इनका साइन प्लस है तो प्लस लगा देंगे रिजल्ट में, और इनका साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी जिन इंटीजर्स को हमको ऐड करना है, अगर उनके साइन सेम है तो उनको ऐड कर लेना है, और जो भी उनका साइन है वो रिजल्ट में लगा देना है। ये रूल नंबर 1 है। तो इसको देख लेते हैं यहां पे। तो ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे? तो यहां पे हमने देखा 36
प्लस है और 27 का भी साइन प्लस है, तो सेम साइन है, दोनों को ऐड कर लिया और जो भी इनका साइन था प्लस लगा दिया। तो ये प्लस है, यहाँ माइनस नहीं दिख रहा, तो ये प्लस ही है। और इनमें देखते हैं, देखिए दोनों के सेम साइन है, तो भले ही निगेटिव हैं बट साइन दोनों के सेम है, तो इनको आप ऐड कर लीजिए। 3125 को 56 आए और जो भी इनका साइन है वही रिजल्ट में हमको लगा देना है। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 में ये बताया गया कि अगर साइन अलग अलग है तो क्या करना है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। रूल नंबर 2 है एडिशन ऑफ इंटीजर्स में कि टू ऐड टू इंटीजर्स हैविंग डिफरेंट अपोजिट साइन वी फाइंड देयर डिफरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन एंड देन असाइन द साइन ऑफ इंटीजर्स हैविंग ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करना जिनके साइन अलग अलग है, अपोजिट हैं, तो हमें क्या करना है, सीधे डिफरेंस निकाल लेना है। साइन भूल जाइए कि कौन सा साइन क्या है। अगर दोनों के साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन है और हमें एडिशन करना है तो केवल उनका डिफरेंस निकाल लेना है, उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस निकाल लेना है और जो भी रिजल्ट आता है उसमें किसका साइन लगाना है, जिस इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। जैसे -47 दिया और 18, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू साइन छोड़ के जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा है, 47 ज्यादा है और उसका साइन माइनस है, तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हम ऐसे दो इंटीजर्स को ऐड करें जिनका साइन अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, एडिशन का मतलब यहाँ पे सीधे सब्ट्रैक्शन, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उन दोनों नंबर्स को, भूल जाइए किस पे कौन सा साइन है, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो भी रिजल्ट आए उसमें बड़े वाले नंबर का साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे -47 बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा। इनकी बात करें 52 और -29 में बड़ा कौन है, 52, तो रिजल्ट में आंसर में क्या आएगा, प्लस, माइनस नहीं आएगा। तो आइए इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 47 निगेटिव का है, इसके बाद अगर हम एडिशन कर रहे हैं, ऐड लिखा है तो पहले नंबर के बाद हमेशा प्लस का साइन आएगा, तो प्लस लगाया क्योंकि एडिशन कर रहे हैं इसके साथ। किसका एडिशन कर रहे हैं, +18 का। तो आप यहाँ पे अगर प्लस नहीं लिखना चाहते तो भी वो 18 को प्लस ही माना जाएगा। तो अगर लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें, लेकिन दो साइन कभी भी साथ में नहीं लिखे जाते, इसलिए ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लोग हमेशा, ये साइन और ये साइन अलग अलग करने के लिए। तो हमने +18 लिखा हुआ है। अब दोनों के साइन अलग है, एडिशन हो रहा है, तो हमें रूल नंबर 2 से क्या है कि जब भी एडिशन हो रहा हो और दोनों ही नंबर्स इंटीजर्स के साइन अलग अलग हो तो हमको सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो 47 में 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो 29 आता है यहाँ पे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा है, 47 की, और इसका साइन निगेटिव, तो रिजल्ट में निगेटिव आ गया। यहाँ पे भी दोनों के साइन अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्शन हुआ 52 और 29 का 23 आया, लेकिन इनमें से ग्रेटर नंबर कौन है, 52 है और उसका साइन प्लस है तो प्लस का लगाया। तो ये इस तरह से आंसर में प्लस लगा दिया। और ये याद रखिएगा, अगर किसी नंबर के आगे प्लस नहीं लगा है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा है, तो उसको हम क्या मानते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है। निगेटिव नंबर के लिए निगेटिव साइन लगाना पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए जरूरी नहीं है कि हम प्लस लगाएं। प्लस लगाए तो पॉजिटिव है, नहीं भी लगाते हैं यहाँ पे कुछ तो भी वो प्लस ही माना जाएगा, पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो इस तरह से हमने रूल नंबर 2 समझा है। आइए अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती है एडिशन के दौरान। जब इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन फॉलो करता है इंटीजर्स के लिए। तो वो प्रॉपर्टीज हम 1 by 1 देखेंगे। प्रॉपर्टीज पहले एडिशन के लिए देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्लोजर, कि अगर कोई भी दो इंटीजर हम ले लें a और b, तो उनका सम a प्लस बी हमेशा एक इंटीजर ही होगा। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो किन्हीं भी दो एडिशन करें हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स का, तो हमेशा रिजल्ट इंटीजर्स ही आएगा। इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है एडिशन ऑफ इंटीजर। हमने देखा दो इंटीजर्स -3 और 2 इनका ऐड किया तो -1 आया, जो कि एक इंटीजर है, और 3 + -1 किया तो रिजल्ट 2 आया, ये भी इंटीजर में आता है। इसलिए एडिशन जो है क्लोज्ड है, ये इंटीजर्स जो है क्लोज है, मतलब इंटीजर्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में दूसरी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए एंड बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, देन ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, रिजल्ट विल बी नॉट डिफरेंट, रिजल्ट विल बी द सेम। जैसे -4 + 9 = 5 आता है। अब अगर हम 9 को पहले रख दें और -4 को बाद में, ऑर्डर चेंज कर दें, पहले 9 आ जाए और बाद में -4 आ जाए, तो भी रिजल्ट वही आ रहा है 5। जैसे -5 + -8 करें तो भी -13 है, और अगर इसको आगे ले जाएं और इसको पीछे ले जाएं तो -8 + -5 करें तो भी रिजल्ट सेम -13 है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है एडिशन ऑफ इंटीजर। ऑर्डर बदलने से कोई चेंज नहीं आएगा रिजल्ट में। ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। आइए देखते हैं थर्ड वन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं इंटीजर्स। तो देखिए 3 इंटीजर लेते हैं ए बी सी, तो आप a प्लस बी इनको पहले ऐड कर लो और रिजल्ट जो है उसको c में ऐड करें, या फिर a को हटा दीजिए, b और c को ऐड कर लेते हैं और जो रिजल्ट आए उसको a में ऐड करें, तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मतलब अलग अलग ग्रुपिंग करके हमने ऐड किया है इसको। तो अगर इंटीजर्स वही हैं a b और c, तो आप कैसे भी ग्रुपिंग करें, a b को पहले ऐड कर ले या a c को पहले ऐड कर ले या b c को पहले ऐड कर ले, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ इंटीजर की, एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। तो यहां एग्जांपल ले लेते हैं। एबीसी की जगह हमने कोई भी 3 इंटीजर्स ले लिए हैं, -6, -8 और 5। अब हम देखेंगे कि क्या हम इनका एसोसिएशन अलग अलग करके या ग्रुपिंग अलग अलग करें और एडिशन करें तो रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले देखिए हमने -6 और 8 को ऐड किया है और 5 को हमने अलग कर दिया। इनका रिजल्ट आया -14, जिसको हमने 5 के साथ ऐड किया है, तो ये -9 आ गया। दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, ए को हम -6 को हम रहने देते हैं और -8 और -5 को पहले ऐड कर लेते हैं। तो -6 ये रहा और इसको ऐड किया तो -3 आया। लेकिन इनको जब फिर रिजल्ट इनको जब ऐड किया तो लास्ट में हमको -9 मिला। तो दोनों ही कंडीशन में हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी या a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी सेम होता है। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स है। तो इस तरह से ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। आई होप समझ में आया होगा। आइए देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, कि कोई भी इंटीजर है अगर a, तो उसमें आप 0 ऐड करें या 0 में किसी इंटीजर को ऐड करें तो हमेशा वही इंटीजर आइडेंटिकल सेम इंटीजर आ जाता है। तो 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। आप किसी भी इंटीजर में 0 ऐड कर दें या 0 में किसी इंटीजर को ऐड कर दें, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम देख रहे हैं 9 में हमने 0 को ऐड किया तो 9 आया, और 0 में हमने 9 को ऐड किया तो भी 9 आया। -6 में 0 को ऐड करें तो भी वही -6 है, और या 0 में -6 को ऐड करें तो भी वही -6 है। तो 0 ऐड करने से आइडेंटिकल सेम रिजल्ट आ जाता है, जो भी इंटीजर रहता है वो सेम रिजल्ट में भी आ जाता है। तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। और 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम ऐड करें किसी नंबर में या किसी नंबर को इस पे ऐड करें इंटीजर को, तो वही इंटीजर आ जाता है। तो ये हुई फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। आइए देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर में है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। किसी भी इंटीजर ए के लिए कोई ना कोई एक ऐसा इंटीजर होता है जिसको ऐड करने से रिजल्ट बढ़ता नहीं बल्कि कम हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां हम देखेंगे ए के लिए एक ऐसा इंटीजर है, या -a में कोई इंटीजर दिया है और उसमें हम a ऐड करें तो 0 आ जाए। तो ऐड करने से 0 आ जाए किसी नंबर में, इंटीजर्स में कुछ ऐड करने से 0 आ जाए, उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहां हम देख रहे हैं a में हमने क्या -a ऐड किया तो 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। और यहां देखते हैं -a प्लस a इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे जो a है ये -a का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इसको ऐड करने से रिजल्ट 0 आ जाता है।
तो किसी इंटीजर्स में कुछ ऐड करने से 0 आ जाए तो जिसको हमने ऐड किया है वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। और इसमें ये याद रखना है कि सम जो है कब इंटीजर 0 आता है, जब इंटीजर को उसके अपोजिट साइन वाले इंटीजर के साथ ऐड करें और तभी रिजल्ट 0 आता है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल्स में देखते हैं कि ऐड करने से भी रिजल्ट 0 आ जाता है। तो देखिए 5 में अगर हम -5 ऐड कर दें तो रिजल्ट 0 आ गया, या -5 में 5 को ऐड कर दें, -5 में 5 को ऐड कर दें तो भी रिजल्ट 0 है। तो ऐड करने से रिजल्ट 0 आता है, आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स। यहाँ 5 में हमने -5 ऐड किया तो 0 है, तो हम कहेंगे ये -5 जो है वो क्या है? 5 का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस 5 इज -5। और यहाँ पे -5 में हमने 5 ऐड किया और 0 आ गया, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस -5 इज 5। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स में इस तरह से एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसमें 5 प्रॉपर्टीज हमको क्लास 7 में पढ़नी थी और इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में। अब आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होगा। सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इंटीजर्स फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a and b are any two integers then a minus b is always an integer। अगर a और b कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो a में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए b को, a माइनस b करेंगे तो भी जो भी मिलेगा वो एक इंटीजर ही होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई करता है। हमेशा दो इंटीजर्स का आप डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। इस एग्जांपल दिया 2 - 5, तो हमको मालूम है कैसे हम लोग इसको एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं। 2 - 5 हो रहा तो 2 + तो 2 - 5 -3 आएगा जो कि एक इंटीजर है। और 3 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -5 को, 3 - -5, 3 में हमने सब्ट्रैक्ट किया -5 को तो आ रहा है 8 जो कि एक इंटीजर है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, या हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर हम दो इंटीजर लेते हैं और उनका ऑर्डर बदल दें, a में b को माइनस करें या b में a को माइनस करें तो रिजल्ट अलग आएगा। ये एडिशन की तरह नहीं होगा, रिजल्ट इसमें अलग आ सकता है। जैसे 3 और 5 हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, तो 3 में 5 को माइनस किया, 3 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है -2, जबकि 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो मिलता है 2। इंटीजर्स वही हैं लेकिन हमने ऑर्डर चेंज करी। एक बार 3 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया, एक बार हमने 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर है ये कम्यूटेटिव नहीं है। फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर बार रिजल्ट अलग आ सकता है, अलग आएगा। इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है ऑफ इंटीजर जो है कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये हमें याद रखना है। एडिशन में ऐसा होता था, कम्यूटेटिव था, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं थर्ड वन। जैसा हम लोगों ने देखा था कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स देख लीजिए, यहाँ पे 3 -4 और -5 हैं, और अगर हम इनकी अलग अलग ग्रुपिंग करके सब्ट्रैक्शन करें, जैसे पहले हमने 3 में -4 को सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्ट आया उसमें -5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा सॉल्व करने पे आंसर 12 आता है। जबकि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, 3 ग्रुपिंग अलग चेंज कर, 3 को रहने देते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, -4 में सब्ट्रैक्ट किया, -5 को जो रिजल्ट आया उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट 2 आता है। तो अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, और ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है तो रिजल्ट अलग आएगा। तो रिजल्ट सेम नहीं आता है ग्रुपिंग चेंज करने पे, एसोसिएशन चेंज करने पे। अगर हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। आइए और कुछ चीजें देख लेते हैं इसके अलावा। तो अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इनकी प्रॉपर्टीज देख ली है, और कुछ एक्सरसाइज बिगिन करने के पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी इंटीजर की क्या होती है? ये होती है, अगर कोई इंटीजर ए है तो उसकी जो एब्सोल्यूट या मॉडुलस क्या होगा, मॉड है। ये जो 2 लाइनें खिंची हुई हैं
ये कहलाता है मॉड ऑफ ए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ए आएगी। कब? जब ए पॉजिटिव है, 0 है, और माइनस ए आएगी जब ए निगेटिव है। तो प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे समझ लेते हैं जनरली क्या होता है कि आपको ये देखना है कि सारी वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ साइन, उसमें साइन नहीं आएगा, आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी रिगार्डलेस ऑफ साइन। जो वैल्यूज होती हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज कहलाती हैं, या कहें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है। आज मैं इसको समझा देता हूँ टर्मिनोलॉजी क्या है और कैसे हर हाल में हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो आइए आपको दिखाता हूँ अलग अलग वैल्यूज लेके। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस में कैसे सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो देखते हैं। अगर a इक्वल टू 6 है तो इसमें लिखा a, तो मॉड a क्या होगा, वही a आ जाएगा। अगर a पॉजिटिव है, 0 है, तो ये तो 6 है, पॉजिटिव है, इसलिए मॉड a भी वही हो जाएगा। लेकिन अगर a इक्वल टू -6 है तो अगर इसमें लिखा इफ a इज नेगेटिव, इफ a इज नेगेटिव तो क्या होगा, इफ a इज नेगेटिव तो मॉड a की वैल्यू -a। तो देखिए a इक्वल टू माइनस है तो हमने -a कर दिया। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो -6 हमने रखा, तो ये -a की वैल्यू क्या है, -6, तो रिजल्ट में क्या आ गया, 6। तो हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी मॉड में, चाहे वैल्यू नेगेटिव हो, a नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, हर हाल में हमको मॉड a एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी मिलेगी, मॉडुलस में जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। चलिए तो नंबर लाइन देख लेते हैं। इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन में लिखते हैं, तो 0 लिख देते हैं। 0 का राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब कौन सा इंटीजर्स बड़ा है, इसको याद रखने के लिए ये देखना है कि जो भी चीजें राइट में आएंगी, नंबर लाइन में जो भी वैल्यू राइट में आती है वो जब ग्रेटर होती है। -2 और -1 में कौन ग्रेटर है, तो -1 इज ग्रेटर, क्योंकि राइट में आ रहा है। -1 और 0 में कौन सा ग्रेटर होगा, इसमें ग्रेटर होगा 0, क्योंकि 0 राइट में आ रहा है। और 0 और 2 में कौन ग्रेटर होगा, तो 0 और 2 में 2 ग्रेटर होगा, क्योंकि 2 राइट में आ रहा है। तो नंबर लाइन में हमको देख लेना है, पहचान लेना है कि कौन सा इंटीजर बड़ा होता है। नंबर लाइन में जो भी इंटीजर राइट में आता है वो इंटीजर बड़ा होता है। -3 और -2 में कौन सा ग्रेटर है, तो -2 राइट में आ रहा है -3 के, तो -2 इज ग्रेटर देन -3। अब -2 और 0 में कौन बड़ा है, तो -2 और 0 में बड़ा है 0, क्योंकि 0 -2 के राइट में आ रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब आइए, हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ लिया है इंटीजर्स का। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 1A हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1A में दिया है, इवेल्युएट करना है हमको। पहला दिया 15 + -8, तो हमें एडिशन का रूल मालूम है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी एडिशन हो रहा हो और दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हों तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं, दोनों इंटीजर्स अलग अलग हैं, अलग अलग साइन वाले हैं, अपोजिट हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन कर देना है। 15 में 8 जाएगा तो क्या आएगा, 7। और रिजल्ट में साइन किसका लगा देना है, जो भी नंबर जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। तो 15 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है 8 से, बट उसका साइन प्लस है, तो ये प्लस में आंसर आएगा। यहां देखते हैं, यहां पे भी एडिशन हो रहा है, बट दोनों ही इंटीजर्स अपोजिट साइन वाले हैं, तो यहां भी सब्ट्रैक्शन होगा। 16 में 9 को हम सीधे माइनस कर देंगे, ग्रेटर में स्मॉलर नंबर को, तो ये आ जाएगा हमारा 7। और साइन बड़े वाले नंबर का, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 16 की ज्यादा है और इसका साइन माइनस, इसलिए आंसर भी माइनस आएगा। यहां देखते हैं, रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी एडिशन हो रहा हो और दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हो, दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हो तो आपको ऐड कर लेना है। और ऐड किया तो हमारा 30 आ गया यहाँ पे, और जो भी उनका साइन है वही आंसर में लगा देना। तो दोनों ही इंटीजर के साइन क्या है, माइनस है, तो आंसर में माइनस आ जाएगा रूल नंबर 1 के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी दोनों ही इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, बट एडिशन हो रहा है, तो साइन इंटीजर्स के अलग अलग हैं। एडिशन हो तो आपको सीधे सब्ट्रैक्शन कर देना, 47 और 32 का सब्ट्रैक्शन कर देना है, और आपका जो है यहाँ पे 15 आ जाएगा। और आंसर में साइन किसका लगाना है, बड़े इंटीजर का, तो 47 बड़ा है, बट उसका साइन प्लस है, इसलिए प्लस का आंसर आ गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 53 और 26 में दोनों ही साइन, दोनों इंटीजर्स के साइन अपोजिट हैं, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा। जहां जहां पे साइन इंटीजर्स अपोजिट हैं वहां सब्ट्रैक्शन होना है, जब भी एडिशन हो रहा हो, जब भी बीच में प्लस लगाओ, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा।
और 53 में 26 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ा क्या है 53, इसलिए आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। तो 53 में 26 का सब्ट्रैक्शन किया तो 27 आया और साइन बड़े वाले का आता है, जो नंबर ग्रेटर है तो 53 का साइन प्लस है तो इसका भी साइन प्लस होगा। यहाँ पे देखिए दोनों के ही साइन सेम है, जब भी साइन सेम होंगे और प्लस हो रहा हो तो हमको एडिशन कर लेना है रूल नंबर 1 से। तो इनको आप ऐड कर लीजिए 48 एंड 36 को, तो 4 यहाँ पे आया और 4 यहाँ पे, ये आया आपका 84 आ गया। लेकिन दोनों के साइन माइनस है, रिजल्ट में आपको वही साइन लगा देना है जो साइन दोनों का था, तो -84 को। इस तरह से एक्सरसाइज 1A हमारी कंप्लीट होती है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।